तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा मेरे ब्रदर जजेस से कि थोड़ा सा सतर्क रहें। आप जो न्यायालय में बोलते हैं वो अगले दिन YouTube में लोड कर दिया जाता है। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, भाषा की मर्यादा बनाए रखें। ब्रदर जजों अधिवक्ताओं को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की सलाह। रविंद्र नाट्य गृह में हुई न्यायवाणी कार्यशाला। टेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस की न्याय व्यवस्था में उपयोग पर हुई कार्यशाला। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी ने कहा, टेक्नोलॉजी के उपयोग पर खुश हैं, लेकिन हमारी स्टडी नहीं है, इसीलिए उसे समझते नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा, टेक्नोलॉजी कई बार घातक हो जाती है। आज के वक्त में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। आप जो कहेंगे वो कल यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। इसीलिए ब्रदर जजों और अभिभाषक साथियों से मेरा अनुरोध है, भाषा की मर्यादा बनाए रखें। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, आज के दौर में टेक्नोलॉजी जरूरत ही नहीं, मजबूरी भी बन गई है। न्यायवाणी आयोजन के कोऑर्डिनेटर नितिन भाटी ने आयोजन के उद्देश्य को लेकर जानकारी दी। मैं शुरुआत जो करना चाहता हूँ ये है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आइंस्टीन ने ये सिद्धांत जारी किया और कैसे किया। When he was सर्चिंग कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जब वो वॉशरूम में था, टब जब वो उसने पैर रखा डूबा तो पानी बाहर है, तो उसको समझ में आई कि वो जो मैं जिसके लिए कर रहा था वो सब मुझे मिल गया। एंड उसने इसकी केयर किए बिना कि मैंने क्या आविष्कार कर लिया, और क्योंकि उस आविष्कार करने की उसके दिमाग में आवश्यकता थी, तो उसको लेकर के वो एज इट इज बाहर घूम गया। उसको ये नहीं मालूम था कि वो किस परिस्थिति में है, कितनी खुशी हुई। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, दो चीजें बता रहा हूँ। टेक्नोलॉजी जो भी है आज, ये टेक्नोलॉजी आप इसी तरह से समझिए, while यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी आप लोग बहुत खुश हैं, लेकिन इसके साथ क्या घटना और दुर्घटना हो रही है, इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग, चूंकि हमारी उस सब्जेक्ट पर इतनी स्टडी नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं समझ पा रहे। मैं टेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक दोनों की बात करूंगा सब्जेक्ट के कंसिडरेशन में। टेक्नोलॉजी हो या फॉरेंसिक हो, इट इज यूज मिसयूज फॉर व्हाट? इन डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। हम आज केवल इस परिवेश में देख रहे हैं कि इन डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में टेक्नोलॉजी हाउ यूजफुल, how may be harmful, or how it can be misused, manipulated. सचदेवा जी ने राइट वर्ड यूज किया, manipulated. Then technology is one part, the another part is forensic. Something which can be gathered through technology, but the scientific evidence of that technology is right or wrong comes in the part of the forensic. Then thereafter, how it can be used for the purpose of dispensation of the justice, this three part, if we look into on this three angle. टेक्नोलॉजी कभी कभी थोड़ी थोड़ी घातक भी हो जाती है। आजकल आप YouTube पे देखते होंगे कि फलाने जज का चैनल, तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा मेरे ब्रदर जजेस से कि थोड़ा सा सतर्क रहें। आप जो न्यायालय में बोलते हैं वो अगले दिन YouTube में लोड कर दिया जाता है। मुझे भी कई मौके मिले इस तरह के YouTube चैनल देखने के लिए। फिलहाल मेरा कोई नहीं है अभी इस समय पर।
तो हमें भाषा के वकीलों को और जजों को दोनों को भाषा की मर्यादा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के समय में आप कुछ भी बोल रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। कोर्ट रूम में 8-8, 10-10 कैमरे लगे हुए हैं, वो कैमरे आप ऑफ भी कर दीजिए तो वकील साहबान अपना आईफोन ऑन करके बैठे हुए हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा गलत उपयोग ना हो, इसको भी हमें देखना है। कई ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें पहले जब हम लोग वकालत करते थे तो कमरे में चारों तरफ किताबें होती थी और वकील कितना विद्वान है इसका भी अनुमान किताबें देख के लगाया करते थे क्लाइंट लोग। आजकल वो सब की जरूरत नहीं है, एक छोटी सी पेन ड्राइव में SCC ऑनलाइन आ जाता है और मुकदमे सर्च करना बहुत सरल हो गया है। I used to use computers from 2005 मैंने यूज करना शुरू किया। इन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया कि 1983 में मैंने कंप्यूटर कोर्स किया था। 1983 में कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए थे। उस समय हार्ड डिस्क नहीं होती थी कंप्यूटर में, एक फ्लॉपी डिस्क डालते थे 1.4 KB की, जिसमें सॉफ्टवेयर होता था और उसी में प्रोग्राम चलता था। 2006 में कुछ कोर्टों ने लैपटॉप ले जाना बैन कर दिया था कोर्ट के अंदर, कि आप लैपटॉप कोर्ट में नहीं लेके आ सकते थे। हालांकि आई यूज्ड टू टेक एवरीथिंग ऑन लैपटॉप, लेकिन उन्होंने बैन कर दिया कि आप लैपटॉप पे बैठ के सर्च करते हैं, लैपटॉप पे बैठ के आंसर देखते हैं। SCC ऑनलाइन वगैरह नए इंट्रोड्यूस हुए थे। So that is the technological era we've come from. I remember 1999, 31 दिसंबर 1999 को रात को 11:30 बजे दुनिया के सारे कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गए थे। Not because कोई टेक्नोलॉजिकल ग्लिच आया था, लेकिन ये परसेप्शन थी कि 1999 से जब 2000 होगा तो सारे कंप्यूटर फ्लॉप हो जाएंगे। कंप्यूटर की क्लॉक जो है वो 00 से चलती थी, तो उन्होंने कहा सारे कंप्यूटर हो जाएंगे 1999 से जब 00 आएगा 2000 तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएंगे, सारे कंप्यूटर क्रैश हो जाएंगे। तो एवरीबडी अक्रॉस द वर्ल्ड स्विच्ड ऑफ देयर कंप्यूटर्स। मैंने भी बंद किया था, मेरे पास भी कंप्यूटर था कि, और सुबह डरते डरते ऑन किया कि पता नहीं कहीं कंप्यूटर उड़ी ना जाए सब कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दिस इज द टेक्नोलॉजिकल एरा दैट वी हैव कम फ्रॉम। और आज की डेट में हम जब टेक्नोलॉजी के यूज करते हैं तो ये हमारी जरूरत ही नहीं, मजबूरी बन गई। आज की कार्यशाला हमारी राष्ट्रीय कार्यशाला है। मालवा प्रांत उच्च न्यायालय इकाई और जिला कोर्ट इकाई द्वारा संगठित रूप से आयोजित की जा रही है। इस इकाई में आज पूरे देश भर से विभिन्न एकेडमिशियंस, प्रोफेसर्स, टीचर्स, स्टूडेंट और एडवोकेट्स आए हैं और इस कार्यशाला का उद्देश्य है लोगों के बीच में डिजिटल जो आज का दुनिया हो चुकी है उसमें कैसे उसका टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए कि हम कोर्ट कचहरी में जो एविडेंस रीड होता है उसमें उसका फ़ायदा मिल सके। क्योंकि कोई भी गुनाह होता है या कोई भी आप बात करते हैं तो रिकॉर्ड हो रही है, तो उस रिकॉर्डिंग का बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। आप दिन भर आए दिन पेपर में पढ़ते हैं कहीं ना कहीं डिजिटल अरेस्ट हो गया है, कोई अपराध हो गया है, तो उससे कैसे बचना है और आप उससे अपने परिवारजनों को और जितने आसपास लोग हैं उसमें कैसे जागरूकता फैला सकें, इसलिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और हम सब साथियों ने मिलकर ये उच्च न्यायालय इकाई और जिला इकाई द्वारा इस संगोष्ठी का, इस सिंपोजियम का आज आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति श्रीमान जितेंद्र कुमार महेश्वरी साहब हैं, उनके साथ ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति श्री सतीश शर्मा साहब हैं और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधिपति श्री सचदेवा साहब और साथ में ग्वालियर बेंच के एडमिनिस्ट्रेटिव जज श्री आनंद पाठक जी और इंदौर बेंच के एडमिनिस्ट्रेटिव जज श्री विवेक रुसिया साहब आज यहाँ उपस्थित हैं। तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ही कहते हैं हिंदी में, और ठीक है, तो सभी जगह से आज पूरे प्रदेश भर और देश भर से विभिन्न लोग आए हैं इस कार्यशाला में भाग लेने। और ये न्यायवाणी इसलिए नाम है कि हमारे अधिवक्ता परिषद का एक न्याय प्रवाह नाम का मैगजीन भी निकलती है। न्याय प्रवाह और न्यायवाणी से मिलकर हम सभी लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करें एविडेंस के विषय में। तो आप लोग सब इसमें आए, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। और ऐसे ही कार्यशाला आगे आयोजित होती रहेंगी, आपको इसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। हमारे यूट्यूब चैनल जो है अधिवक्ता परिषद मालवा प्रांत के नाम से आप देख सकते हैं गूगल पे। धन्यवाद।